हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए मैं अब टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड को और आगे लेकर चलते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन लिया हूं, इस क्वेश्चन को आगे लेकर चल रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आप अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, और यदि अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और इसका विस्तार करिए। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा की दूरी को 15 किलोमीटर की चाल से तय करता है तो 5 मिनट लेट पहुंचता है, परंतु यदि 18 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करता है तो 7 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसकी यात्रा की दूरी क्या होगी, उसकी यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको देखते हैं। इसको पहले मैं रेशियो मेथड से हल करता हूं, क्योंकि जब वो 15 किलोमीटर की चाल से जा रहा है तो भी वो वही दूरी तय करेगा, और जब वो 18 किलोमीटर की चाल से जाएगा तो दूरी वही तय करेगा। तो यहाँ डिस्टेंस समान है, तो चाल का रेशियो दिया हुआ है 15 और 18 किलोमीटर। इसको आप कटाते हैं तो ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। ये वेलोसिटी, ये सॉरी चाल का रेशियो है। अब आते हैं, हम निकालते हैं समय का रेशियो। समय का रेशियो इसका रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, इन दोनों समय का अंतर जो दिया गया है, पहले 5 मिनट लेट पहुंचता है और 7 मिनट पहले पहुंचता है। यदि मान लीजिए कि इस बिंदु पर हमको आना है तो ये 7 मिनट लेट पहुंचा और ये 5 मिनट लेट पहुंचा और 7 मिनट पहले पहुंच जाता है। इन दोनों का अंतर निकालते हैं तो 12 हो जाएगा। तो आप इन दोनों का अंतर यहाँ घटाएंगे तो 1 और 1 बराबर 12 मिनट। इसको आप घंटा में बदलना चाहते हैं तो बदल लीजिए, रहने दीजिए, बाद में बदला जाएगा। अब हमको दूरी निकालनी है, तो दूरी 15 और ये 6 और ये 12 और ये 60, क्योंकि मैं 12 को मिनट है तो इसको घंटा में मैं चेंज कर दिया हूँ। 12 5 60, 5 तिहाई 15 और ये 36 18, तो 18 किलोमीटर की दूरी होगी। ये 18 किलोमीटर की दूरी होगी। एक बार मैं और बता दे रहा हूँ, चाल का रेशियो 15 और 18 दिया है, इसको आप कटाएंगे तो 5:6 होगा। समय का रेशियो 6:5 हो जाएगा, उसका रिवर्स हो जाएगा क्योंकि दूरी का डिस्टेंस है। डी आपका कांस्टेंट है। तो अब ये इसको 6 में से 5 घटाएंगे 1 और ये 1 अंतर टाइमिंग के बराबर होगा, तो 12 दिया हुआ है। अब दूरी निकालते हैं तो चाल पता है, समय भी पता हो गया, दोनों में गुणा करा देंगे तो दूरी निकल जाएगी 15 × 6 × 12। अब इसको मैं घंटा में चेंज कर दिया तो ये कट जाएगा 12 5 60 और 5 तिहाई 15, 36 18 किलोमीटर की दूरी होगी। तो ये था पहला तरीका, मेथड नंबर फर्स्ट। अब इस चीज को मैं दूसरे तरीके से भी हल करते हैं, देखते हैं। एलसीएम मेथड से देखते हैं। तो 15 और ये 18 है, इन दोनों का लसा हमको देखना है, तो 18 5 90 हो जाएगा। एलसीएम 18 5 90 हो जाएगा। अब इसको 90 में 15 से भाग देते हैं तो 6 और 90 में 18 से भाग देते हैं तो 5।
इन दोनों का अंतर दिया हुआ है 12, तो 1 बराबर 12, इसको घंटा में आप चेंज करेंगे तो 5, 1 बराबर 5। अब ये 90, 1 यूनिट बराबर 1/5 है, 1 यूनिट बराबर 1/5 है, तो 90 यूनिट बराबर कितना होगा, 90 गुणे 1/5, 18 5 90, तो ये भी कट के आ गया 18 किलोमीटर। ये आपका आंसर आ गया। एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ, 15 और 18 का एलसीएम लेंगे तो 90 होगा, 90 में 15 से भाग देंगे तो 6 बार में जाएगा, 90 में 18 से भाग देंगे तो 5 बार में जाएगा। अब इन दोनों ये समय का रेशियो निकलेगा, समय ये अंतर, इसका अंतर 12 के बराबर है, तो 1 बराबर, इसको घंटा में मैं चेंज कर दिया तो 1/5 और 1 बराबर 1/5, और 90 1 यूनिट बराबर 1/5 है, तो 90 यूनिट बराबर उसमें गुणा कर दीजिए, कट करके 18 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। तो ये था दूसरा तरीका। अब देखते हैं बेसिक तरीका, देखते हैं इस पर एक बेसिक तरीका देखते हैं कि कैसे बेसिकली ये कैसे हल किया जाएगा। तो जा रहा है 15 किलोमीटर की चाल से, 15 किलोमीटर की चाल से जा रहा है, तो दूरी नहीं पता है, दूरी मैं मान लेता हूं x मैं दूरी मान लेता हूं, तो 15 किलोमीटर की चाल से जा रहा है। ये जाते समय, ये जाते समय लगा टाइमिंग उसका है, जाते समय ये, और आ रहा है और फिर दोबारा जा रहा है, दोबारा जब जा रहा है तो वो 18 किलोमीटर की चाल से जा रहा है, तो अब उसमें समय कितना लग रहा है, 1/18 लग रहा है। अब इन दोनों समयों का जो अंतर है वो दिया हुआ है आपका 12। अब इसको आप घंटा में बदल दीजिए, कट के हो जाएगा 5। ये मेथड नंबर 3 है और ये मेथड नंबर 2 है। अब इसका लसा लेते हैं तो 90 हो जाएगा, और ये 15 छक्के 90, और ये 18 पाँचे 90, और ये कट के आ जाएगा 1/5। इसको घटाएंगे तो 18 होगा, इन दोनों में से घटाएंगे तो x, और x बराबर 18 किलोमीटर। ये ऐसे भी आंसर आ जाएगा। तो ये है मेथड नंबर 3। अब आते हैं एक और मेथड बता रहा हूँ, इसको 8 तरीके से हल किया जाएगा। 8 तरीके से भी इसको हल कर सकते हैं। तो मैं एक सवाल को 3 या 4 तरीके से बता रहा हूँ, उसके बाद आप लोग घर पे लगाते रहिएगा इस मेथड को, और जो मैं अभी बता रहा हूँ उस मेथड को आप लोग घर पे करते रहिएगा। आइए देखते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ, और आगे कंसेप्ट जो है उसको देख रहा हूँ, उसको देख रहे हैं कैसे हल होता है। अब देखते हैं उसको कैसे ये हल हो रहा है। तो आप लोग जानते हैं, आप पहले चाल से जा रहा है तो d1 दूरी तय करेगा, दूसरे चाल से जब जा रहा है तो d2 चाल से d2 दूरी तय करेगा। ये दोनों दूरी क्या है, सेम है, दूरी बराबर है। जब दूरी बराबर है तो आप निकालिए, दूरी बराबर होता है v1 और t1 बराबर v2 और t2। यहाँ से एक फार्मूला, जब ये दूरी बराबर है, जब दूरी बराबर है तो v1 और t1 बराबर v2 और t2। अब ये दिया हुआ है 15। अब ये कह रहा है कि 7 मिनट क्या हो जा रही है, सॉरी 5 मिनट लेट पहुंच रही है। उसको पहुंचना चाहिए t समय पर, तो वो 5 मिनट लेट हो जा रही है। लेट हो रही है तो जोड़ दीजिए, 5 मिनट और लेट हो जा रही है, एक्स्ट्रा ले रही है। और ये बीच में बराबर है, बराबर का चिन्ह लगा लीजिए। और v2 आपका दिया हुआ है 18 किलोमीटर। अब t से 7 मिनट पहले जा रहा है, तो आप इसको निकाल लीजिए। अब इसको गुणा कराइए तो 15t, 15 पाँचे 75, 15 पाँचे 75 हो जाएगा, और ये 18t हो जाएगा।
अब इसमें गुणा कराते हैं तो 8 7 56 के 6, 5 और 7 5 12, 126, 7 5 12। अब यहाँ देखिए t बराबर, अब इसको हम घटाते हैं, उधर लेकर जाते हैं तो 3t बराबर आपका हो जाएगा 126 और 75 जोड़ दीजिए, क्योंकि इधर आएगा तो जुटेगा। 6 5 11 के 1, हासिल 1, 7 2 9 1 10, हासिल 1 और ये 1 1 2, 201 आएगा। 201 आ गया। तो अब इसको यहाँ देखते हैं। अब ये 3t बराबर 201 है, तो t बराबर आप निकालेंगे तो 201/3। अब भाग देंगे तो 36, 18 2 बचेगा और 37 के 21, ये आपका आ गया 67, 67। ये टाइम जो आएगा वो मिनट में आएगा। अब आपको दूरी निकालना है, तो दूरी निकालने के लिए आप यहीं पर आते हैं, देखते हैं दूरी बराबर, आप यहाँ से इसी चीज को रख दीजिए। ये तो दूरी है, दूरी के बराबर ही रखा गया है, तो 15 है और ये 67 और 5, ये डी दूरी है। अब देखते हैं 15, 7 5 12 के 2 और हासिल 1, 72। अब इसको 60 से भाग दे दीजिए ताकि ये घंटा में चेंज हो जाए। जब इसको घंटा में आप चेंज करते हैं तो अब कटाते हैं 15 चौके 60 और 18 चौके 72, कट कर आ गया 18 किलोमीटर। तो ये था कंसेप्ट नंबर 4। इसको मैं बता दे रहा हूँ एक बार फिर। D1 और D2 दोनों दूरी समान है। दोनों दूरी का मतलब कि पहले 15 किलोमीटर की चाल से जा रहा है तो वही दूरी तय करेगा, और दूसरी बार 18 किलोमीटर की चाल से जा रहा है तो वही दूरी तय करेगा। इसके मतलब कि दोनों दूरी सेम है, दोनों दूरी बराबर है। अब उसमें D1 है तो V1 और T1 कर सकते हैं, ये D2 है तो V2 और D2 कर सकते हैं। ये 15 V1 आपका 15 की चाल से जा रहा है। T1 जो वास्तविक समय है उसका मैं वास्तविक समय T में माना हो तो T से 5 मिनट लेट हो जा रहा है। 5 जोड़ दीजिए आप। अब इसमें इक्वल है। अब V2 18 है और जो ये वास्तविक समय है उसे 7 मिनट पहले ले रहा है, तो इसको आप घटा दीजिए। अब उसको आप दोनों तरफ से गुणा करा दीजिए तो 15t और 15 5 से 75 हो जाएगा, इक्वल 18t और 18 7 26 से। अब इसको आप 15 को उधर लेकर चले जाएंगे तो ये 18 में से 15 निकल जाएगा तो 3t बचेगा, और इसको इधर लाएंगे तो ऐड होगा, जुड़ेगा। 126 में 75 जोड़ेंगे तो 201 होगा। तो ये अब t का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए तो 201/3 भाग देंगे तो 67 बार में भाग जाएगी। अब d आपको निकालना है तो d मतलब या तो इधर से निकाल लीजिए या तो इधर से निकाल लीजिए। इधर से निकालेंगे तो ये वाला निकालेंगे भाग, और इधर से निकालेंगे तो ये वाला भाग निकलेगा। अब पुटअप करिए 15 और ये 67 + 5, अब इसमें ये 72 हो जाएगा। 60 से भाग दीजिए, 15 चौके 60 और 18 चौके 72, तो आपका आंसर आ गया 18 किलोमीटर। तो ये दूरी होगी। आप इधर से भी निकालना चाहते हैं तो वैसे भी निकाल सकते हैं आप। देखिए 18 और गुणे 67 में से 60 जब 67 में से 7 जब निकलेगा तो 60 आएगा, और 60 और भाग दे दीजिए 60 से 60 कट जाएगा, और ये भी 18 किलोमीटर। तो इधर से भी आप हल कर सकते हैं। तो ये था मेथड नंबर 4। ये मेथड नंबर 4 है। आप लोग को अब मैं बार बार इस पर क्वेश्चन में हल नहीं कराऊंगा, क्योंकि इसके लिए बेहतर एलसीएम मेथड और रेशियो मेथड, इसी से आप लोग हल करिएगा। फोकस पढ़ते समय आप लोग उसी पर दीजिएगा, क्योंकि ये बेस है। आप लोग को मैं बता दिया कि यदि घर पर आप प्रैक्टिस करते हैं तो इस चीज़ को भी प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस करेंगे
तो आपके अंदर निखार आएगा और गहराई आपकी बढ़ती जाएगी। तो इसलिए गहराई जब बढ़ेगी तो रेशियो पर सवाल लगाने के लिए आप सोचेंगे तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। तो ये था चौथा कंसेप्ट। अब ट्रिक से आप लगाना चाहते हैं, इसको ट्रिक से लगाना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं। मेथड नंबर 5 आप ट्रिक से लगाना चाहते हैं तो देखिए ट्रिक होता है V1 D बराबर होता है V1 V2 और T कोष्टक में T1 प्लस माइनस T2 बटा V1 माइनस V2, ये माइनस नहीं है, अंतर का संकेत है। तो अब देखिए ये V1 15 है और ये 18 है। अब ये समय का अंतर होगा, यहाँ प्लस भी लिखा गया है और माइनस का संकेत है, प्लस का भी संकेत है। तो जब विपरीत रहेगा, एक पहले रहेगा एक बाद में रहेगा, या तो एक बाद में रहता है एक पहले रहता है, तो वहां आप जोड़िएगा। तो इसको जोड़ते हैं ये 5 मिनट है पहले, 5 मिनट लेट है बाद वाला है और ये पहले है, तो इन दोनों को जोड़ते हैं 7 5 12 हो जाएगा। अब 12 हो जाएगा ये। अब इसका अंतर निकालते हैं चाल का, तो 3 हो जाएगा और इसको आप 60 से गुणा कर दीजिए, मिनट में है तो 60 से गुणा कर दीजिए। 15 चौके 60, 4 तिहाई 12, 12 से 12 कट जाएगा और आपका शेष बच गया क्या 18। तो ये है 18 किलोमीटर। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन इसको लगाइएगा मत आप लोग, इस पर आप हल ट्रिक तमाम है, जितना ट्रिक खोजेंगे इस पर 4-5 और भी ट्रिक है, लेकिन ट्रिक पर बल मत दीजिएगा। और तो आइए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। उम्मीद करते होंगे कि समझ गए होंगे मेरी बात को आप लोग। तो आइए देखते हैं, एक और हमने सवाल लिया है, क्वेश्चन एक और लिया। तो आइए देखते हैं, इस सवाल को मैं पढ़ता हूं। कह रहा है कि एक लड़का अपने ऑफिस की दूरी को 24 किलोमीटर की चाल से तय करता है तो 7 मिनट लेट पहुंचता है, परंतु यदि 32 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है तो 8 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसकी ऑफिस की दूरी क्या होगी, इसी क्वेश्चन को हमको देखना है। तो इसको मैंने आपको 5 तरीका से हल कराया था पिछले क्वेश्चन को। अब इसको 5 तरीके से हल नहीं कराएंगे, क्योंकि आप लोग जो भी तरीका है, बेस वाला तरीका है, ट्रिक वाला तरीका है, घर पे लगाते रहिएगा। आइए हम इसको रेशियो मेथड से लगाते हैं, रेशियो मेथड से लगाते हैं, देखते हैं क्या है। तो 24 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रहा है, अब 32 किलोमीटर पर सेकेंड से दूसरी बार जा रहा है। तो ये है चाल का रेशियो। इसको जब आप कटाएंगे तो 24 और 32, ये 3 रेशियो 4 होगा। टाइम का रेशियो यदि निकालना है तो 4 रेशियो 3 हो जाएगा। और यही अंतर 1 और ये अंतर जो है 7 मिनट और 8 15 मिनट हो जाएगा इसका अंतर। अब इसको घंटा में आप चेंज कर लीजिए तो 1/4, 1 यूनिट बराबर 1/4, 1 यूनिट बराबर 1/4 आ गया आपका। तो अब दूरी निकालते हैं, डी निकालते हैं। तो 24 गुणे 4 गुणे 1/4, 4 से 4 कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 24 किलोमीटर। तो उसके घर से ऑफिस की जो दूरी है वो 24 किलोमीटर होगी।
अब देखिए एक बार मैं फिर इसको समझा दे रहा हूं। 24 किलोमीटर की चाल से पहले जा रहा है और 32 किलोमीटर की चाल से बाद में जा रहा है। तो इसको आप कटाएंगे तो 3:4 होगा। अब ये चाल का रेशियो है, अब समय का रेशियो निकालना हो तो इसका रिवर्स हो जाएगा, तो 4:3 हो जाएगा। इसका अंतर लेते हैं तो 1 और ये 1, इन दोनों 7 मिनट पहले और 8 मिनट पहले और 7 मिनट बाद, तो बाद और पहले इन दोनों के बीच का अंतर 15 होगा। अब मिनट है तो आप 60 से भाग दे दीजिए ताकि घंटा में चेंज हो जाए। तो 15 चौके 60, तो 1 यूनिट बराबर 1/4। और डी आपको निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो दूरी चाल आपकी 24 है और समय आपका 4 × 1/1 मतलब 1 घंटा है। तो 24 किलोमीटर ये आपकी दूरी आ जाएगी। तो उम्मीद करते होंगे कि आप समझ गए होंगे। अब आते हैं मेथड नंबर 2। इसको मेथड नंबर 2 दूसरे रूल से देखते हैं कैसे ये सवाल हो रहा है। तो आइए इसको देखते हैं। अब इसमें क्वेश्चन 24 किलोमीटर की चाल से जा रहा है और ये 32 किलोमीटर की चाल से जा रहा है। इसका आप निकालिए एलसीएम। एलसीएम निकालते हैं तो 24 और यहाँ से 4 बचता है, तो 24 चौका 96। 96 आपका एलसीएम हो जाएगा। अब इसको आप भाग देते हैं तो 4 होगा और इसको 32 दिया 96। अब इन दोनों का अंतर जो है 1 होगा और ये 1 बराबर 15 है। 60 से भाग दे दीजिए तो 1/4। 1 यूनिट बराबर 1/4, तो 1 यूनिट बराबर 1/4, तो 96 यूनिट बराबर कितना होगा, इसमें गुणा कर दीजिए तो ये कट के आपका आ जाएगा 24। तो 24 किलोमीटर। तो ये था दूसरा तरीका है। ये दूसरे तरीके से हल करते हैं इसको, ये एलसीएम मेथड है। अब आप लोग को मेथड एक बार बता देना। 24 और 32 का एलसीएम 96। 96 में 24 से भाग देंगे तो 4, 96 में 32 से भाग देंगे तो 3। इन दोनों समय है, ये समय है। ये दोनों जो देख रहे हैं आप, ये समय है, ये समय है। समय का अंतर जब आप करते हैं तो 1 आएगा और यही 1 15 के बराबर है। तो आप इसको घंटा में चेंज करिए तो 1/4 कट के आ जाएगा। 1 बराबर 1/4, तो 96 बराबर 1/4 से गुणा कर दीजिए तो 24 किलोमीटर आ जाएगा। तो ये तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद आप लोग को फिर अगला क्वेश्चन लेकर देख रहे हैं कैसे हल होता है वो। तो आइए देखते हैं, एक और क्वेश्चन मैं लिया हूँ, इसको हल करते हैं, देखते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने ऑफिस की दूरी को 3 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है तो 20 मिनट लेट पहुंचता है। परंतु यदि 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उसके ऑफिस की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको हल करते हैं, देखते हैं। इसको हल करते हैं रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड से हल करते हैं, देखते हैं इसको। तो चाल का रेशियो जब हम निकालते हैं तो 3 से जा रहा है फिर और 4 से जा रहा है, तो टाइम का जो रेशियो होगा 4:3 हो जाएगा। इन दोनों का जो अंतर है 1 होगा और यही अंतर, ये 10 मिनट है और ये 20 मिनट है। इन दोनों का जब अंतर निकालते हैं तो 30 मिनट हो जाएगा। इसको घंटा में आप चेंज कर लीजिए तो 1/2 हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर 1/2। 1 यूनिट बराबर 1/2। तो अब दूरी निकालिए आप, 3 × 4/1/2। ये आपका दूरी है, ये कट जाएगा तो 2, 3 दूरी 6 किलोमीटर।
तो ये आपका आंसर आ गया 6 किलोमीटर। उसकी ऑफिस की दूरी 6 किलोमीटर है। एक बार मैं फिर बता दे रहा हूं, 3 किलोमीटर की चाल से जा रहा है, फिर 4 किलोमीटर की जा रहा है। इसका रेशियो बनाते हैं, क्योंकि दोनों कंडीशन में जाएगा तो दूरी तो वही तय करेगी, तो दूरी समान है। जब दूरी समान है तो 3:4 और 4:3, तो 1/1/2 और डी निकालते हैं तो इसमें गुणा करा लीजिए और 1/2 से गुणा करा लीजिए, तो आपका 6 किलोमीटर आ जाएगा। अब आते हैं एलसीएम से, देखते हैं 3 और 4 का एलसीएम जब आप निकालते हैं तो 12 होगा। अब इसमें भाग देंगे तो 4, इसमें भाग देंगे तो 3, इन दोनों का अंतर 1, और यही 1 15 के बराबर है, 30 के बराबर है 60, तो 1/2, 1 यूनिट बराबर 1/2, तो अब ये 12 यूनिट बराबर कितना होगा, तो 6 किलोमीटर। तो ये है, एक बार मैं फिर इसको समझा दे रहा हूं, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 12, 12 में 3 से भाग देंगे 4, 12 में 4 से भाग देंगे तो 3, इनका अंतर 1, और यही 30 के बराबर है। इसको घंटा में चेंज कर दीजिए और ला करके इसमें गुणा कर दीजिए यूनिट से, तो आपका वो डिस्टेंस निकल जाएगा। तो ये है दूसरा कंसेप्ट। बाकी इसको आप लोग घर पे लगाइएगा, जितना छेड़ेंगे, ये बीड़ा का तार है, जितना छेड़ेंगे उतना ये तरीका मेथड इसका बनता जाएगा। तो आइए एक और सवाल लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो आइए देखते हैं, एक और क्वेश्चन मैं लिया हूं और इसको देखते हैं, पढ़ते हैं इसको। एक छात्र अपनी स्कूल की दूरी को 5 घंटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो 15 मिनट पहले पहुंचता है। परंतु यदि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तो 9 मिनट देर पहुंच जाता है, तो उसकी स्कूल की दूरी क्या होगी? ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको मैं हल करता हूं। तो पहले उसकी चाल 5 किलोमीटर है, तो 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके बाद फिर 3 किलोमीटर चलता है, तो ये आपकी चाल का रेशियो है। समय का जब आप रेशियो निकालते हैं तो इसका रिवर्स हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा, और ये अंतर 2 का है, और यही 2 9 और 9 है और 15 है, तो 15 9 24। इसको आप कटाते हैं तो 1 12, इसको आप बदल दीजिए घंटा में तो 1/5 हो जाएगा। दूरी निकालते हैं तो 5 गुणे 3 गुणे 1/5, 5 से 5 कट जाएगा, तो ये 3 किलोमीटर। तो ये आपका दूरी आ गया 3 किलोमीटर। एक बार मैं फिर समझा दे रहा हूं। चाल का रेशियो 5 और 3, समय का रेशियो 3/5 हो जाएगा। अंतर आप इसको निकालेंगे 2, 24 के बराबर है, कटेगा तो 12 हो जाएगा। इसको घंटा में चेंज कर दीजिए तो 1 यूनिट बाई 1/5, और डी निकालना है, डी बराबर 5 गुणे 3 गुणे 1/5, इसको कटाते हैं तो 3 किलोमीटर। तो ये पहला है, एलसीएम से देखते हैं 5 और 3, इसका एलसीएम 15, ये 3 होगा, ये 5 होगा, इन दोनों का अंतर 2 होगा, और 2 बराबर आपका 24 है, ये कटाते हैं तो 12, 1 बराबर 12, और इसको आप भाग दे दीजिए तो 1/5। आप उसको 1/5 से गुणा कर दीजिए इसमें, ये आपकी डी है, तो 5 तिहाई 15, 3 किलोमीटर की दूरी होगी। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे आप। एक क्वेश्चन और लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन और हमने लिया। क्वेश्चन कह रहा है कि हरि अपने कार्यालय 5 किलोमीटर की चाल से जाता है तो 3 मिनट देर से पहुंचता है।
अगले दिन वो अपनी गति 1 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा देता है तो 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो कार्यालय की दूरी क्या होगी? तो आइए देखते हैं। 5 किलोमीटर की चाल से जा रहा है और दूसरे दिन जा रहा है तो 1 किलोमीटर बढ़ा दे रहा है, तो अब ये 6 किलोमीटर की चाल से जाएगा। तो ये चाल का रेशियो है, चाल का रेशियो है। तो समय का रेशियो जब आप निकालते हैं तो 6:5 हो जाएगा और ये अंतर 1 और यही 1 बराबर 6 है। इसको आप घंटा में चेंज कर लीजिए, 1/10 हो जाएगा। अब 1/10 हो जाएगा, दूरी निकालते हैं तो 6×5 = 30। अब इसमें गुणा कर दीजिए, कट कर 3 किलोमीटर आ जाएगा। तो ये था, एक बार और समझा दे रहे हैं। पहले वो 5 किलोमीटर की चाल से जा रहा है, दूसरे दिन 1 किलोमीटर बढ़ा दे रहा है तो अब 6 हो जाएगी। तो समय का रेशियो 6:5। अब इसका अंतर दिया है 6, इसको घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो 1/10 और d बराबर 30 × 1/10। अब इसमें भाग देंगे तो 3 किलोमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं एलसीएम मेथड से, देखते हैं। 5 और 6 कट, ये एलसीएम लेते हैं इसका तो 30 होगा। अब इसमें भाग देंगे तो 6, इसमें देंगे तो 5, इसका अंतर 1 और यही अंतर 6 के बराबर है। अब इसको घंटा में आप चेंज कर लीजिए, 6 से 6 कट जाएगा, 1 बराबर 1/10। तो 1/10 से गुणा कर दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा तो ये 3 किलोमीटर इसकी दूरी होगी। तो ये आंसर आपका आ गया 3 किलोमीटर। तो ये था क्वेश्चन। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग समझ गए होंगे और आगे जो भी है टाइप देखते हैं।